हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धाज हेल्थ अफेयर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हम सब का ऑल टाइम फेवरेट ब्रिटानिया फ्रूट केक। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं ब्रिटानिया फ्रूट केक। और मेरे केक की खासियत ये है कि इसमें मैंने ना कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है, ना ही मिल्क पाउडर, और यहाँ तक कि मैंने इसमें ऑयल या बटर का यूज़ भी नहीं किया है। तो फिर मैंने इसे इतना सॉफ्ट और इतना स्पॉन्जी कैसे तैयार किया, तो ये देखने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा और अपने टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ बताती रहूँगी। तो सबसे पहले बेकिंग करने के लिए ज़रूरी होता है बेकिंग टिन। तो आप किसी भी राउंड शेप की टिन में भी बना सकते हो, पर क्योंकि मैं ब्रिटानिया स्टाइल केक बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर आज रेक्टेंगुलर सिलिकॉन मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। पर अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल अपने केक टिन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के टिन भी नहीं है तो आप नॉर्मल किसी भगोने में भी इसे ट्राई कर सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप सिलिकॉन मोल्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, इस तरह का एल्युमिनियम या स्टील का बर्तन देख रहे हैं, तो आपको उसे बहुत अच्छी तरह से ग्रीस करना है। बस इतना ही बटर या घी चाहिए फ्रेंड्स कि आप इसको ब्रश से अच्छे से ग्रीस कर लें, और या फिर नीचे इसमें एक बटर पेपर लगा लें। तो मैं इस पर वो भी नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं ये सिलिकॉन मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। तो इसे मैं एक तरफ रख देती हूँ। अब हम तैयारी करते हैं अपने केक की। तो इसके लिए मैंने एक बोल लिया है, उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है ये पिसी हुई शक्कर। घर की जो चीनी होती है उसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है, और ये मैंने आधा कप लिया है। और चीनी को छानना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इस तरह से पहले चीनी को छान लूँगी, और जो भी इसके ग्रैनुअल्स निकलेंगे वो मैं इसमें से डिस्कार्ड कर दूँगी। तो शुगर हमने इस तरह से स्ट्रेन कर ली। इस केक की खासियत यह है फ्रेंड्स, सब कुछ एक ही बोल में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बीटर की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप इसी तरह के हैंड विस्कर से भी ये केक तैयार कर सकते हैं। तो अब मैंने इसे देखिए एक तरफ रख दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैदे का मेज़रमेंट। तो मैदा मैंने ली है 1 कप। अब देखिए मैंने आपको दोनों कप साइड में रख के दिखाए हैं। जो शुगर मैंने ली थी वो छोटा वाला जो मेरा हाफ कप है उससे ली थी, और मैदा ली है मैंने 1 कप। अब अगर आपके पास मेजरमेंट कप नहीं है तो आप मेजरिंग कप की जगह सिंपल अपने घर की कोई भी एक कटोरी ले लें जिसका नाप ऊपर से नीचे एक सा हो। उसी से आप 1 कप मैदा और आधी कप चीनी ले लें। अब इसमें से हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ ली है देखिए ये 1/4 कप टूटी फ्रूटी ली है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून मैदा डाल रही हूँ, और इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम फ्रूट केक बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से कैंडी जो ड्राई कैंडी आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ टूटी फ्रूटी यूज़ किया। आप ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और साथ में आजकल मार्केट में ड्राइड फ्रूट भी आते हैं जैसे पपाया, कीवी, आप वो भी कट करके यूज़ कर सकते हैं। तो अब जिसमें मैंने देखिए शुगर स्ट्रेन की थी उसी में मैंने अपनी मैदा डाल दी है। अब साथ में ले रहे हैं हम बेकिंग पाउडर। तो अब देखिए बेकिंग पाउडर को ऊपर हीप करके नहीं लेना है, बिल्कुल इस तरह से लेवल करके लेना है। जो आप घर में अपना डेली रूटीन में जो स्पून यूज़ करते हैं, आप चाहें वो भी 5 ml की ही होती है। आप चाहें तो 1 चम्मच बिल्कुल इसी तरह से हाथ से लेवल करें, उस चम्मच से भी आप उस बेकिंग पाउडर को मेजर कर सकते हैं। ½ टीस्पून ले रही हूँ मैं बेकिंग सोडा, बिल्कुल इस तरह से लेवल करके लीजिए। 1 टीस्पून डाला मैंने बेकिंग पाउडर, और उसका आधा डाला मैंने बेकिंग सोडा। पहले इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं आपस में देखिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा मैदे के ऊपर डाला था, तो ऐसा ना हो कि वो सब ऊपर ही रह जाए। तो इसलिए मैं पहले इस तरह से आपस में मिक्स कर देती हूँ, उसके बाद इस तरह से छानती हूँ ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएँ। अब ये देखिए ये मैदा मैंने इसमें सारी स्ट्रेन कर दी है। अब हमें क्या करना है, लगभग 30 सेकंड तक इस तरह से इस मिक्सचर को, जो ड्राई मिक्सचर है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। जो हमने शुगर डाली है, मैदा डाली है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है, उन सब चीज़ों को आपस में बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो इसलिए मैं इस तरह से आपस में मैं एक विस्कर की ही हेल्प लेती हूँ ताकि अच्छी से ही ये सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएँ। बस अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं ले रही हूँ देखिए ½ कप मलाई। जी हाँ, ये मलाई केक हम बना रहे हैं।
हाफ कप मैंने लिया है, बिल्कुल फ्रेश मलाई है। ये देखिए आप, बिल्कुल आप जो अपना जो घर में दूध यूज़ करते हैं, तो दूध जब आप फ्रिज में रख देते हैं फ्रेंड्स, तो उसके ऊपर एक मलाई जम जाती है, वही मलाई मैंने यूज़ की है, कोई बाज़ार की क्रीम यूज़ नहीं करी है। बस यहाँ ध्यान देना है, 1 से 2 दिन की रखी हुई मलाई यूज़ करें आप। बहुत ज़्यादा पुरानी या खट्टी हो गई या स्मेल की हुई मलाई इसमें ना डालें। तो बस अब जो हमने मलाई डाली है उसे हल्के हाथों से देखिए मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पे ना मैं बटर यूज़ करूँगी ना ऑयल यूज़ करूँगी, सिर्फ हाफ कप मैंने मलाई डाली है और इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी, देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ये थिक हो रहा है, मिक्सचर मिलाना मुश्किल हो रहा है। तो अब मैं लूँगी यहाँ पर दूध। तो दूध हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे लेना है, एकदम फ्रिज से निकाला हुआ तुरंत ना लें और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म लें, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे लें। केक बनाते समय आप कभी भी कोई भी सामान यूज़ करें वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सेम क्वांटिटी हाफ कप लिया है दूध, यानी आपको बस ये ध्यान रखना है, मैदा मैंने 1 कप ली है, बाकी शुगर, मलाई और दूध ये तीनों मैंने लिया है हाफ कप। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम 1 से 2 टेबलस्पून दूध बाद में ऐड कर देंगे। तो ये मिक्स डिपेंड करता है कभी कभी मलाई के टेक्सचर पर भी, कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है और कभी कभी 1 या 2 टेबलस्पून ज़रूरत पड़ जाती है। थिकनेस कैसी होनी चाहिए बैटर की वो मैं आपको मिक्स करके दिखाऊंगी। अब मिलाने का तरीका देखिए, मैं इस तरह से एक राउंड ले रही हूँ और बीच में से इसे कट कर रही हूँ, यानी इसे हमें कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करना है। बहुत लाइट हैंड से करना है, इसको बहुत तेज़ी से बीट नहीं करना आपको, क्योंकि हम इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह यूज़ कर चुके हैं, तो हमें इसे ओवर मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज़ हमारा जो केक है वो डेंस हो जाएगा, फ्लफ़ी नहीं बनेगा। तो ये देखिए बहुत हल्के हाथों से मैंने इसे मिक्स किया है और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमारा तैयार हो गया। अब देखिए काफ़ी मुझे बैटर देखिए आप, मैं गिरा के दिखा रही हूँ आपको, थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पहले एसेंस एंड कलर। अब हम फ्रूट केक बना रहे हैं, तो या तो आपके पास मिक्स फ्रूट एसेंस होना चाहिए, और अगर मिक्स फ्रूट एसेंस नहीं है तो आप यहाँ पर जैसे मैंने किया है, मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस और पाइनएप्पल एसेंस, इसके अलावा अगर आपके पास मैंगो या ऑरेंज एसेंस है तो आप वो भी इसमें मिक्स कर लें। तो अब आपको मिक्स कितना करना है, जैसे अगर आप केवल मिक्स फ्रूट एसेंस डालेंगे तो आप 1/4 टीस्पून डालेंगे, और अगर आप इस तरह से मिक्स करके डाल रहे हैं 3-4 तरह के एसेंस, तो यहाँ पर आपको 4 ड्रॉप्स हर तरह के एसेंस की लेनी है। अब यहाँ पे मेरे पास जो पाइनएप्पल एसेंस है फ्रेंड्स, पाइनएप्पल एसेंस नहीं है, मेरे पास है यहाँ पर पाइनएप्पल इमल्शन। तो इससे क्या होगा, मेरे केक में जो एक होता है ना ब्रिटानिया केक, हल्का सा येलोइश होता है, तो मुझे अलग से कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप सिर्फ एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 1/8 यानी 1/4 का आधा कर दें आप, 1/8। और अगर ड्रॉप्स में बताऊं तो लगभग 7 से 8 ड्रॉप आप लेमन येलो कलर की इसमें डाल दें। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है, और अब मैं इसमें जो मैंने ये देखिए टूटी फ्रूटी को जो मैंने मैदा लगा के रखा था, तो इसमें से मैं 2 टीस्पून के करीब अलग कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी, और बाकी की जो टूटी फ्रूटी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब देखिए फ्रेंड्स, एसेंस और कलर वगैरह सब डालने के बाद आप इसकी थिकनेस को चेक करिए। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून दूध और ऐड कर सकते हैं। पर अब आप देखिए मैंने इमल्शन और कलर एसेंस सब कुछ डाल दिया है, मेरा मिक्सचर बिल्कुल ठीक है, फ्लोई कंसिस्टेंसी है इसकी। तो अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे विनेगर, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है विनेगर डालने से पहले आपका अवन बिल्कुल प्री हीटेड होना चाहिए 10 मिनट पहले ही। तो मैंने मिक्सचर बनाने से पहले ही अपने ओवन को प्री हीट मोड पे डाल दिया था 180 डिग्री पर। और अब मैंने इसमें डाला 1 टीस्पून विनेगर, और इसको फटाफट से अब मैं मिक्स करूँगी। यहाँ पर विनेगर डालने के बाद आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, इस तरह से हल्के हाथों से बस इसको मिक्स कर दीजिए, इसमें फोल्ड कर दीजिए, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। और देखिए आप देख रहे होंगे टेक्सचर में फ़र्क आ गया, बिल्कुल फ्लफ़ी हो गया हमारा बैटर। और इसे अब हम तुरंत ही बेकिंग टिन में डालेंगे, इसलिए यहाँ पर आपका अवन और बेकिंग टिन बिल्कुल रेडी होना चाहिए। मिक्सचर डालने के बाद विनेगर डालने के बाद आपको मिक्सचर को बहुत देर नहीं रखना है। तो ये देखिए मिक्सचर मैंने डाल दिया है अपने टिन में,
और अब आप देख रहे हैं इसकी थिकनेस बिल्कुल बॉटम में है इस समय, और जब ये राइज़ करेगा तब आप देखिएगा कितना अच्छे से राइज़ हुआ है हमारा केक। तो ये देखिए टैप कर दिया मैंने थोड़ा सा, बहुत हल्का सा ही टैप करूँगी क्योंकि इसमें थोड़े से जो अंदर होल्स आते हैं, स्पॉन्जी टेक्सचर होता है, तो वो थोड़ा एरिएशन से होगा। और ऊपर से जो हमने बचाई हुई टूटी फ्रूटी रखी थी वो मैंने थोड़ी सी डाली और स्पून से हल्का हल्का उसको मैं प्रेस कर रही हूँ। तो ये देखिए ये अवन में जाने के लिए तैयार है और मैं इसे बेक करूँगी 180 डिग्री पर 30 मिनट्स के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, केक हमारा बिल्कुल तैयार है। देख रहे हैं आप कलर, टेक्सचर, और यकीन मानिए इतना सॉफ्ट बना है, बहुत ही बिल्कुल मार्केट से ज़्यादा अच्छा लगेगा इसका टेस्ट आपको। आप एक बार ट्राई करके देखिए। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हर समय घर में अवेलेबल होते हैं। और ये देखिए इसको चेक करने का तरीका दिखा देती हूँ। आप अवन में 30 मिनट्स के बाद इस तरह से एक टूथपिक डालें और इस तरह से देखें, ये बिल्कुल क्लीन आ रहा है, दैट मीन्स हमारा केक बिल्कुल पक चुका है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा चिपका हुआ आ रहा है तो आप इसे 5 से 10 मिनट और बेक कर सकते हैं। अब देखिए सिलिकॉन मोल्ड में बनाने का फ़ायदा क्या है, साइड्स बिल्कुल अपने आप छूट जाते हैं, बिल्कुल निकालना नहीं पड़ता। तो आप पूरी तरह से पहले इसे ठंडा कर लें और उसके बाद ही इसको डीमोल्ड करें। अब यहाँ पे मैंने वीडियो शूट करना था तो मैंने इसे गरम गरम ही इस तरह से पलट दिया है और आप देखिए थोड़ा सा ये क्रैक हो गया, अदरवाइज़ जब मैंने आपको दिखाया था तब ये बिल्कुल ठीक था, विदाउट क्रैक था। और ये देखिए केक हमारा तैयार है और मैं इसे कट करके दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हम लगभग 1/2 इंच के करीब इस तरह से इसके पीसेस करेंगे और आप काटने से ही देख रहे होंगे फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट है ये देखिए। आपको टेक्सचर भी मैं पास से इसका दिखाऊंगी, बहुत ही सॉफ्ट बना है ये और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। सारे केक्स में मैंने बहुत सारे केक्स बनाए हैं पर टेस्ट वाइज मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो ये मलाई केक ही लगता है। एक तो प्योर होता है, हमें इसमें कोई ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं और बन भी बहुत झटपट जाता है। और कभी भी मन करे डेज़र्ट खाने का और घर में कुछ मीठा नहीं है तो आप इस तरह से फटाफट से टी टाइम भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और इस तरह से ये तैयार किया मैंने ब्रिटानिया फ्रूट केक। बस आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं ध्यान रखने की वो ध्यान रखनी है, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। और जो हमने क्वांटिटी आपको बताई है अगर उससे ज़्यादा यानी आपको बड़ा केक बनाना है तो आप जस्ट डबल कर दीजिए उन्हीं सारी इंग्रेडिएंट्स को। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं और अगर आप लोगों को कोई कमी लगती है या आप लोग ट्राई करते हैं कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।